महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीएमसी के लिए भी वोटिंग जारी। कल आएंगे चुनाव के नतीजे। मतदान के लिए सुरक्षा का सख्त पहरा देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने परिवारजनों के साथ मौजूद और वोट देने के बाद निकलकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि लोग भी अपने घरों से बाहर निकलें और इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हों। ये उद्धव ठाकरे और उनके पूरे परिवार, आदित्य ठाकरे की भी मौजूदगी और इसके साथ ही पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। और महायुति वर्सेस ठाकरे ब्रदर्स में सीधी टक्कर है। छोटा चुनाव लेकिन बड़ा दाव और कल इसके परिणाम आएंगे। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीएमसी चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे मुंबई में अपना राजनीतिक प्रभाव फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया है। वहीं भाजपा शिवसेना गठबंधन पिछले साल के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति के दमदार प्रदर्शन के बाद अपनी बढ़त और मजबूत करना चाहता है। तो ये चुनाव जरूर छोटा चुनाव है लेकिन महाराष्ट्र के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण चुनाव इसे माना जा रहा है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और लगातार लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, कतार में खड़े हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें भी देखी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की और इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पूरी फैमिली पहुंची थी। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज ठाकरे अपने परिवारजनों के साथ पहुंचे वोट कास्ट करने। नितिन गडकरी ने भी वोट कास्ट कर उंगली की स्याही को दिखाया है। मोहन भागवत ने भी वोट कास्ट कर लोगों से अपील की है कि वो भी अपने घरों से बाहर निकलें। पीयूष गोयल की भी तस्वीरें उनकी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। शाइना एनसी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद हैं। ये 6 और तस्वीरें आप देखिए। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, इसके अलावा ट्विंकल खन्ना, हेमा मालिनी और सचिन तेंदुलकर, ये तमाम खिलाड़ी, एक्ट्रेस और एक्टर यहाँ पर वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। बीएमसी चुनाव में सितारे भी उतरे हैं और कल चुनाव के नतीजे आएंगे। संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। शिकायत तो करते हैं हर चीज़ की, यहाँ पानी नहीं है, ये सड़क ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये सरकार खराब है, ये एमएलए खराब है, ये कॉरपोरेटर खराब है, सब कुछ बात करेंगे लेकिन चुनाव में वोट डालने नहीं आएंगे। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि यदि आप वोट डालने नहीं आते हो तो आपको शायद शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। मैं मुंबईकर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की जंग और कौन बनेगा बीएमसी का किंग, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब कल मिल जाएगा क्योंकि कल नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान लगातार जारी है जो कि आज शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मुंबई के अलावा जिन 29 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं उनमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, निजामपुर, मीरा, भाईंदर, वसई विरार, पनवेल, नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, इसके अलावा सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी जैसे जो नगर निगम हैं वो शामिल हैं।
वहीं आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई पहल की है। महिलाओं द्वारा संचालित पिंक पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं और वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ये नगर निकाय चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ठाकरे बंधुओं के लिए चुनाव एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, जिससे ये तय होगा कि मुंबई और राज्य में उनका राजनीतिक प्रभाव अब भी कायम है या नहीं। मतगणना कल यानी कि 16 जनवरी को होगी।